उसने निकाला तो मैं आ गई घर से। माँ के पास आई हूँ, उधर मैंने देखा छोटी बच्ची को, उससे धंधा करवाती, उसकी उम्र इतनी नहीं है। मुझे पहले मना रही थी, पहले कह रही थी धंधा कर, वो बंदे आ रहे हैं। टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी, मेरी कोई चीखें पुकारे नहीं गई। जब वो बंदा मेरे कमरे में अंदर गया, उसने मेरे कपड़े फाड़े और मेरे से ज़बरदस्ती की। वरना हालत में कपड़ों के बगैर आप गली में चले गए? हाँ जी, गली में गई। जब मैं गली में गई हूँ तब मुझे देखा लोगों ने, किसी औरत ने मेरे ऊपर चादर डाली है और ऊपर से उन्होंने मुझे कपड़े दे दिए, तो हवालात में बंद कर दिया। आपको बंद कर दिया? हाँ जी, मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त मेरे साथ जो ख़ातून मौजूद है, इसकी शादी होती है। शादी होने के कुछ साल बाद जो है एक बेटा होता है और उसके बाद इनका घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़ा होने के बाद इनका जो खामद है, इन खामद से झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद ये अपनी सौतेली माँ के घर चली जाती है। जो सौतेली माँ होती है वो भी इनको गलत कार्यों पे लगाने की कोशिश करती है, गलत कार्याँ करवाने की कोशिश करती है, वहाँ से भी अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जो इनका खामद होता है वो किसी अपने दोस्त को, करीबी दोस्त को साथ लेके इनकी सौतेली माँ के घर जाता है और जाने के बाद इनको ज़बरदस्ती तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जब ये ज़्यादती करवाने से इनकार करती हैं, उसके बाद क्या कुछ हुआ इनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि ये झगड़ा किस बात पे हुआ, आपके खामद से अलहदगी किस बात पे हुई, और उसके बाद आपकी जो सौतेली माँ है आप उसके पास ही क्यों गई? झगड़ा हमारा काफ़ी ज़्यादा होता था मियाँ बीवी का, तो कुछ ऐसे घर में मुझसे मामला थे, तो इसकी वजह से फिर मैं अपनी माँ सौतेली के पास आई, रज़िया के पास। मैं काफ़ी अरसे बाद मैं इनको मिली, फिर काफ़ी अरसे बाद फिर मैं घर से। आपकी असल वालदा जो हैं वो नहीं थी? नहीं, वो फ़ौत हो गई हैं। अच्छा। हाँ जी, वो फ़ौत हो गई हैं। तो सौतेली माँ थी, वालिद था आपका? हाँ जी, वो बेड पे हैं, बीमार है? हाँ जी, वो बीमार है गए, अच्छा। तो बैठते ही रहंदे ने, मसन नहीं उन्होंने जहनी तवाज़न उन्हों दा नहीं ठीक हैगा, काफ़ी देर दे। आपका जब खामद से घर में झगड़ा हुआ, आप अपने बेटे को लेके साथ अपनी सौतेली माँ की तरफ गई? नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं लेके, मैं खुद आई हूँ। खुद चली गई? हाँ जी, खामद ने घर से निकाला या आप खुद गई? मैं खुद आई हूँ। उसने निकाला तो मैं आ गई घर से। अच्छा। हाँ जी, फिर ये हुआ है कि मैं अपनी सौतेली माँ के पास 8-10 दिन हुए मुझे आई को, ज़्यादा देर नहीं थी हुआ, तो मैं माँ के पास लड़के झगड़ के माँ के पास आई हूँ। माँ के पास आई हूँ, उधर मैंने देखा छोटी बच्ची को, वो जो धंधा करती हैं और वो करवा रही थी। वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची ना मेरी है, वो बच्ची मेरी नहीं है। अच्छा। ना वो मेरी है, पता नहीं किसकी उठा के लाई है, किसकी नहीं है वो बच्ची, मुझे नहीं पता। आपकी सौतेली माँ लेके आई? हाँ जी, वो मैं ख़ानदान को और मोहल्लों वालों को ये बताया गया है कि ये सना की बेटी है। क्या आपकी बेटी? हाँ जी। अच्छा। मैंने अपना नाम दे दिया उसको, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था उसका ना माँ ना बाप। जी। दुनिया को ये पता था, लोगों को, घर वालों को, सारे ख़ानदान को, मोहल्लों वालों को, इनको, कि ये सना की बेटी है। मेरा नाम दे दिया था, पर वो मेरा नाम नहीं है, वो ना मेरी बेटी है तो ना मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा। ठीक है, तो वो पता नहीं किसकी बच्ची किसकी नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा। तो उठा के लाई है किसी की, उससे धंधा करवाती, उसकी उम्र इतनी नहीं है। कौन सा धंधा करवाया जाता था उससे? उससे यही हाँ जी, हाँ जी, जिस्म फरोशी उससे करवाई जाती है, और वो करवाती है उस लड़की से। उसका मेडिकल कर लें, उसका चेकअप करवा लें, वो बच्ची आपको बिल्कुल। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 18 भी नहीं इतनी हुई उम्र, और उसके बच्चे भी काफ़ी ज़ाया करवाती हैं वो। अच्छा, जब वो जो नामालूम लड़की है उसको इनकी बेटी का नाम दे के, इनकी बेटी बना के उसको ज़्यादती का निशाना बनवाया जाता है, और उसके जो बच्चे पैदा होते हैं उसको भी ज़ाया करवा दिया जाता है। तो बच्चे पैदा तो होते ही नहीं, उससे पहले ही ज़ाया करवा दिए जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद अब आपका क्या मसला बना? आपने FIR क्यों करवा रही है? FM इसलिए कटवाई थी कि मेरी इज़्ज़त लूटी गई है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बताती हूँ ना, जुमे वाले दिन रात को 11 बजे मेरे से ये वकूआ हुआ है कि मैं उसके घर ही थी, रज़िया अपनी मतरई के माँ के घर, उधर ही थी मैं। मुझे पहले मना रही थी, पहले कह रही थी धंधा कर, वो बंदे आ रहे हैं, उनसे काम करो, धंधा करो। मैंने कहा मैंने नहीं करना। मैं थोड़ा सा उसके साथ उलझी, वो भी मेरे साथ उलझी, काफ़ी ज़्यादा हम लड़े। मुझे पकड़ के मारने लगी और अख्तर हुसैन भी मुझे मारने लग गया, दोनों ही। अच्छा। दोनों ने जब मुझे पकड़ के मारा है और मुझे कमरे में बंद कर दिया। बंदे पहले इन्होंने मंगवाए हुए थे, उन्होंने भी टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी, मेरी कोई चीखें पुकारे नहीं गई। ठीक है।
ना मेरी मोहल्लों वालों ने आवाज़ें सुनी, मेरी कोई आवाज़ नहीं आई, ना मेरी सुनी किसी ने। जब वो बंदा मेरे कमरे में अंदर गया, उसने मेरे कपड़े फाड़े और मेरे से ज़बरदस्ती की और मेरी इज़्ज़त लूटी। जब दूसरा बंदा अंदर आने लगा और मैं नंगी हालत में बाहर चली गई। जब मैं बाहर गई हूँ नंगी हालत में, तो कुछ लोगों ने मुझे देखा है, कुछ लोगों ने मुझे देखा। वो लोग आपके घर वाले थे या आप गली में चले गए? वरना हालत में कपड़ों के बगैर आप गली में चले गए? हाँ जी, गली में गई। जब मैं गली में गई हूँ तब मुझे देखा लोगों ने, किसी औरत ने मेरे ऊपर चादर डाली है और ऊपर से उन्होंने मुझे कपड़े दे दिए। जब मुझे कपड़े दे दिए वो मैं पहन के लिटन रोड थाने में गई। जब थाने में गई तो आगे देखा तो सानिया मुनीर, उसकी भांजी उधर, वो इंस्पेक्टर थानेदार थी। मैंने उसको कोई भी पूछा, लेडीज़ थी। मैं जब उधर गई तो देखा तो वो औरत उधर ही थी, सानिया मुनीर। उसने मुझे देखा और उसने मुझे मार के तो हवालात में बंद कर दिया। आपको बंद कर दिया? हाँ जी, मुझे आप मजलूम थी, आप इंसाफ के लिए गई थी और आपको ही बंद कर दिया गया? मुझे ही बंद कर दिया ना। कानून उल्टा होना शुरू हो गया, उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। हाँ जी, ऐसे ही हुआ मेरे साथ। आपने वजह नहीं पूछी कि मुझ पे क्यों तशद्दुद किया जा रहा है, मुझको हवालात में क्यों बंद किया जा रहा है? आ रही थी मैं, कैसे उससे वजह पूछती। जब उसने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे खींचा ध्रुवा, मेरे बाजू खींची, उसने मुझे मारा, मैं इसको कैसे पूछती कि तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तो उस टाइम मजलूम थी, वो कुछ भी मेरे साथ कर सकती थी, मैं उसके आगे बोल तो नहीं थी सकती। पर जब मैं गई हूँ उसके थाने में, उधर गई तो वो उधर थी, उसने मुझे बंद करके तो उसी टाइम उसने मुझे अपनी खाला को, रज़िया को, मतरई माँ को मेरी को बुलाया और उसने मुझे पकड़ के उसकी बाजू पकड़ा के कहती यही धंधा करना है तो इत्थे ही करना है, यही काम करना है, यही 2 नंबर काम करना है, ना तू अदालत जाना है ना तू थाने च जाना है, तेरी किते भी नहीं सुनी जानी। बस मैं फिर चुप। अच्छा, फिर कैसे छूट के आई वहाँ से और आगे कैसे फिर आपने अपनी अगली कार्रवाई जो शुरू की? जब वो मुझे रक्शे में लेके गई है, वो कुछ चीज़, वो जूस लेने लगी। छुड़वाया भी उसने खुद है आपको? किसने? आपको छुड़वाया किसने था फिर? मैं खुद आई हूँ। अच्छा, खुद भाग के आई हूँ थाने से? हाँ जी। अच्छा, मैं खुद भाग के फिर मैं कानून का दरवाज़ा खड़काया, अदालत का। अच्छा, फिर मैं हाई कोर्ट गई, फिर क्या हुआ? हाई कोर्ट गई मैं, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरी FIR नहीं काटी, कुछ भी नहीं काटा, मैंने अदालत पर डायरेक्ट मैंने ली है। अब क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? अब मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इंसाफ चाहती हैं कि जो आपका खामन था वो आपको डिवोर्स दे दे, आपकी वो जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप उसको सज़ा दिलवाना चाहती हैं? मेरा खुले का चल रहा है केस, मैंने दायर कर दिया है। ठीक है, तो मुझे नोटिस भी आ गए उनको। आपका खुला का केस मुकम्मल हो गया, उसके बाद आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ उनको सज़ा हो। किनको? रज़िया को और अख्तर हुसैन को, दोनों को। नहीं, रज़िया आपसे कोई धंधा करवाती नहीं है? उसने मेरी इज़्ज़त तो लूटी है ना। हाँ, तो मेरे से धंधा नहीं, मैं क्यों करूँ धंधा? जी, आपने सारी बात सुनी है किस तरीके से जो सौतेली माँ थी वो इनको धंधे पे मजबूर करती रही हैं और जब इन्होंने धंधा करने से इनकार किया तो किस तरीके से इनके साथ ज़बरदस्ती धंधा करवाया गया, कैसे इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और एक शख्स जो था उसने इनको ज़्यादती का निशाना बनाया और दूसरा शख्स ज़्यादती का निशाना बनाने की जब कोशिश कर रहा था, ये बरना हालत में वहाँ से फ़रार हुई, भागी, चीखों पुकार करती हुई गली में पहुंची और लोगों ने इनके ऊपर चादर वगैरह डाली, इनको कपड़े वगैरह दिए और इनको कपड़े चेंज करवा के फिर थाने में ले जाया गया और उसके बाद इनका जो है बाकी प्रोसीजर शुरू करवाया गया। ये माफिया कब कंट्रोल किया जाएगा, कब पुलिस इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करेगी, लम्हा फ़िक्री है, सोचने की बात है। अब देखते हैं इनको इंसाफ मिलता है या ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खा के ये बिलाखिर बैठ जाती हैं। किसी के साथ ने मेज़बान कदीर खान को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।